हेलो एवरीवन। मैं प्रियंका गोदारा और आप सबका स्वागत है सफलता की ओर चैनल पर। अब हम अपनी सीरीज पीवाईक्यूज की सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस सब टॉपिक जो कैलकुलस का है उसके पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज जो यूपीएससी सीएससी ने पूछे हैं। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं। एक तो आप डायरेक्टली उसको सोल्व कर सकते हो, अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है किसी फंक्शन का और वहां पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी होती है तो हम एक मेथड और करते हैं, दैट इज लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड। वो हम सेपरेटली करेंगे। विदाउट लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है किसी फंक्शन का तो वो कैसे करते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो थोड़े से बेसिक कर लेते हैं से आपको आइडिया हो जनरली कि हमें करना क्या है। कि एफ एक्स वाई एक फंक्शन आपको दे रखा है जो दो वेरिएबल का है एक्स कोमा वाई। आपको पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, जैसे हमने सिंगल वेरिएबल में किया था वैसे ही डबल वेरिएबल में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट है हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए भाई। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालोगे, यहाँ हम निकालेंगे एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको जीरो पुट करो और एफ वाई इक्वल टू जीरो पुट करो। आपके पास दो वेरिएबल में दो इक्वेशंस आ जाएगी और यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यूज। तो जो एक्स वाई आएंगे वो आपके क्या बन जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना होता है, एक हम हैसेनियंस डिटर्मिनेंट या कभी कभी डिस्क्रिमिनेंट भी कह देते हैं वो निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए ए जिसे हम कहते हैं एफ एक्स एक्स। हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए बी जिसे हम कहते हैं एफ वाई वाई। और हमारे पास सी एफ एक्स वाई। इससे हम क्या निकालते हैं, डी। डी क्या होता है, ए बी माइनस सी स्क्वायर। और आप कह सकते हो इसका डेरिवेटिव हैसेनियन डिटर्मिनेंट, नो डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट कि ए बी सी सी। और दूसरे तरीके से अगर किसी को याद रखना हो तो जैसे हम क्या लिखते हैं, सेम जो पॉइंट होते हैं वो आते हैं डायगोनल एंट्रीज पे। तो यहाँ वन वन होता है वैसे ही यहाँ एक्स एक्स हो गया, यहाँ टू टू होता है वैसे ही यहाँ वाई वाई हो गया। और जो दो पोजीशंस बच गई डिटर्मिनेंट में वहां एफ एक्स वाई आ जाएगा। सो ये वही बनता है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये सी है, राइट। सो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। यहाँ दो कंडीशन बनती है कि डी या तो जीरो हो सकता है या नॉन जीरो हो सकता है। इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, डी इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। अगर डी नॉन जीरो है तो हम क्या चेक करते हैं, ए की साइन। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो और ए इज लेस देन जीरो एट दैट पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो हम कहते हैं दिस पॉइंट इज मिनिमा। और अगर ये सॉरी उल्टा होता है, ग्रेटर देन जीरो पे दिस इज मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड लेस देन जीरो पे दिस इज मिनिमा। ओके। एंड इफ डी इज इक्वल टू जीरो तो हम क्या कहेंगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते कैसे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट है, मान लिया मेरा क्रिटिकल पॉइंट वाला ये वाला आ गया, तो एक्स वाई जो पॉइंट था, अब हम सिंगल वेरिएबल कोई कर्व बनाएंगे जो एक्स वाई में किसी तरीके से डिपेंड करता है और इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट को अलग अलग कर्व के अलोंग, अगर सभी कर्व्स के अलोंग क्या आए, सेम कंडीशन आए कि ये या तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है, तो ये मैक्सिमा या मिनिमा बन जाएगा। बट कहीं ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ये पॉइंट, कहीं ये लेस देन जीरो आ रहा है ये पॉइंट, तो क्या कह देते हैं इसे, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट दैट मीन्स ना तो ये मैक्सिमा है ना ये मिनिमा है, वो सैडल पॉइंट हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा यहाँ यूज होता है। चलिए देखते हैं वन बाय वन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जस्टिफाई वेदर जीरो जीरो इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फंक्शन दिस और नॉट। जस्टिफाई करना है आपको, जस्टिफाई करना हो ना करना हो वो तो हम बाद में देखेंगे। तो पहले क्या करना होता है, अगर इसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट बनना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, टू फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स
equal to 0, this fx. Partial derivative with respect to x and with respect to y should be equal to 0. Partial derivative with respect to x means 8x cube. 8 4 दूनी 8, 8x cube minus 6xy is equal to 0. और fy से क्या आएगा हमारे पास? minus 3x square plus 2y is equal to 0. यही बन रहा है ना? 4 2 8 x क्यूब. ठीक है. और यहां से हमारे पास 2x कॉमन आ गया, तो ये क्या बनता है? 2x कॉमन आते ही दिस इज कितना? 4x स्क्वायर माइनस y, नॉट ओनली y, माइनस 3y. 4x स्क्वायर माइनस 3y, यही बनेगा, राइट? इज इक्वल टू 0. एंड फ्रॉम हियर ये जो है वो देख लेंगे, यहाँ से तो और कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा. तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है? वंस x इज इक्वल टू 0, अनदर टाइम 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, और आप कह सकते हो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाय 3. तो 4x इज इक्वल टू 0 हम इसमें पुट करें तो y भी क्या आ जाएगा? 0. सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 गिव्स 0 0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट. आपको सभी को नहीं चेक करना है, तो सिर्फ 0 0 को ही दिखाना है. तो दैट मीन्स क्लियरली 0 0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट. अब देखते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है. तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमें क्या निकालना था? अरे ये क्यों मिटा दिया मैंने? क्योंकि हमें एफ एक्स एक्स चाहिए होगा. आई विल कीप दैट ओनली. और नीचे वाला जो कैलकुलेशन है वो उठा देंगे. हमें एफ एक्स और एफ वाई दोनों चाहिए भाई, राइट. और ये मेरे पास पहली जो इक्वेशन है वो एफ एक्स है, दूसरी जो इक्वेशन है वो एफ वाई है. तो क्या यहाँ से एफ एक्स एक्स बता सकते हो? दैट वुड बी 16x स्क्वायर माइनस 6y. एंड एफ वाई वाई क्या आएगा? 2, क्योंकि y की टर्म्स ही यहाँ है. और एफ एक्स वाई क्या आएगा? चाहे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डेरिवेट कर दो या इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर दो. वो दूसरे वाला करना मुझे ज्यादा इजी लग रहा है. तो वो क्या बन रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 6x, है ना. अब हम 0 0 पे ये वैल्यूज देखते हैं. तो 0 0 पे a क्या आ जाएगा? a एट 0 0, ये है ना a. सो a एट 0 0 इज 0. b ऑल्सो एट 0 0 इज व्हाट? b, यहाँ तो x भी नहीं है y भी नहीं है, 2 आ गया. और c क्या है? c एट 0 0 इज अगेन 0. तो d की वैल्यू क्या होती है? ए बी माइनस सी स्क्वायर. ये कितना हुआ? 0 इंटू 2 माइनस 0, वो 0 आ गया. अब क्या है? अब आपको क्या करना पड़ेगा कि d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड. फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड. तो क्या तुम मुझे कोई भी दो लाइंस बता सकते हो? अब मेरे पास एफ एक्स वाई है भाई. एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर, है ना. क्या तुम मुझे कोई भी दो लाइंस बता सकते हो जो यहाँ मेरा क्या बना दे? होमोजीनियस इक्वेशन बना दे. या फिर ऐसा कुछ आ जाए कि मैं किसी दो कर्व्स के अलोंग, तो अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव वाला याद है तो हमें जब ये होता था कि डिफरेंट डिफरेंट कर्व है तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर एम क्यूब ऐसा ट्राई करते थे ना. हमेशा एम एक्स नहीं पुट करना है. y इज इक्वल टू एम एक्स का मतलब यहाँ क्या हुआ कि आप 0 0 पे तो जा रहे हो, पर जैसे मैं y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करती हूँ ना, तो इस इक्वेशन से कोई क्लियर कट चीजें नहीं आ पा रही. क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पुट करते हैं ना, तो ये क्यूब की टर्म आ रही है, ये स्क्वायर की, ये 4 की. बट थोड़ा अगर मैं ध्यान से देखूं, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पुट करते हैं ना, फिर चारों इक्वेशन x पावर 4 में आ जाती है, तो थोड़ा आइडिया लगेगा. अब हम क्या करेंगे? लेट्स अप्रोच 0 0 अलोंग द कर्व. कौन सी कर्व? y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर. तो एफ एक्स एम एक्स स्क्वायर क्या बन गया? दिस वुड बी 2x रेज टू पावर 4 माइनस ये कितना होगा? 3 इंटू एम एक्स स्क्वायर. सो 3m x रेज टू पावर 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर x रेज टू पावर 4. और ये क्या बनता है? यहां से मैं अगर x रेज टू पावर 4 कॉमन ले लूं तो अंदर बनती है मेरे पास इक्वेशन
m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। क्या आप मेरे को इसमें फैक्टर्स बना के बता सकते हो क्या बनेंगे? प्रोडक्ट -3 होना चाहिए, सम 2 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये क्या बन रहा है? m-2 m-1, है ना? m-2 m-1। बट आप एक बात बताओ, m कैन बी एनीथिंग और x रेज टू पावर 4 वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव आएगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? पूरा का पूरा इस बात पे कि m की वैल्यू क्या है। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेती हूँ m की, कि लेट m इज इक्वल टू 3, जैसे ही मैंने m इज इक्वल टू 3 लिया तो एफ एक्स एम एक्स स्क्वायर क्या बन गया? ये होगा x रेज टू पावर 4 इंटू 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 1 2, 2x4। और वो क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x नॉन जीरो होगा तो दिस वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि चाहे आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करो x को, चाहे आप राइट साइड से अप्रोच करो, दिस वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट वही अगर m इज इक्वल टू मैं 1.5 ले लेती हूँ, अब गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही f इज इक्वल टू 1.5 लिया, x एम एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन गया? x रेज टू पावर 4 और 1.5 माइनस 2, तो दिस इज 0.5 विथ नेगेटिव साइन, और ये क्या हो जाएगा? 0.5 विथ पॉजिटिव साइन। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव 0.25 x पावर 4, and this would be always less than equal to 0 for a point in the neighborhood of 0 0, है ना? तो जैसे ही आप ये देखोगे तो एक बार ये कर्व अप्रोच कर रही है, मतलब y इज इक्वल टू मैं 3x स्क्वायर ले लूं तो यहाँ वैल्यू आ रही है आपकी पॉजिटिव एफ एक्स वाई की, एंड y इज इक्वल टू जैसे ही मैं 3/2x स्क्वायर मतलब 0.5 1.5 लेती हूँ तो एफ एक्स वाई क्या आ रहा है? दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या कह सकते हो? दिस पॉइंट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एंड देयरफॉर जस्टिफाई वेदर करना है तो आप क्या कहोगे? 0 0 इज नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट, इट इज ए सैडल पॉइंट। क्लियर? ये क्या है? सैडल पॉइंट बनता है। तो इस तरीके से आपको करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाए, और बिलीव मी यूपीएससी है, कोई ग्रेजुएशन का पेपर है नहीं कि जल्दी से आपको इतना सिंपल क्वेश्चन दे कि 0 0 आया और वो मैक्सिमम मिनिमम आपने डायरेक्टली बता दिया। नहीं, एक ही पॉइंट चेक करना है, तो मैक्सिमम कोशिश यही करवाएंगे कि d 0 आएगा और आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके डिसाइड करना होगा कि ये एक्सट्रीम पॉइंट है या नहीं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो 2019 में पूछा गया है पेपर 2 में। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा, आपको ना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस वेयर एफ एक्स वाई इज दिस। ये नहीं है कि इसको किस तरीके से करें किस तरीके से नहीं करें, टोटल डेरिवेटिव और उसने डिफरेंशियल्स बोला है। तो डिफरेंशियल्स आपको क्या बताते हैं? डिफरेंशिएशन आपको बताती है कि स्मॉल चेंज क्या होगा किसी पॉइंट को अगर हम एक पोजीशन से दूसरी पॉइंट पे मूव करते हैं। तो क्या तुम मुझे अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट बता सकते हो कि ये किसका अप्रोक्सीमेशन है? 4.1 4.1 कोमा 4.9 इज अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 4.1 किसके पास है? 4.9 किसके पास है? 5। तो 4 एंड 5 का अप्रोक्सीमेशन है और आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अब ये तो नहीं करेंगे ना कि डिफरेंशिएट डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे मैम वैल्यू आ जाएगी, नहीं, उन्होंने कहा है यूजिंग द डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंशिएशन क्या करेगा? हम अगर इस डीएफ करें, डीएफ क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1/2। अब डेरिवेटिव कैसे निकालते हो किसी भी चीज का? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई, ये क्या होता है? पहले इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश, जो भी आप बना सकते हो पूरा फंक्शन है तो, और साथ में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यही होता है टोटल डेरिवेटिव। सो सेम यहाँ करेंगे। इसका फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, मान लो अगर ये जेड रेज टू पावर 1/2 होता तो इसका डेरिवेटिव क्या होता? 1/2 जेड रेज टू पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर द रूट एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू, अब क्या होगा, अच्छा एक चीज और करें क्या, थोड़ा सा इजी बना देते हैं इसको, क्योंकि एक ही बात है। लेट, क्या करती हूं मैं, अंडर रूट वाले को इजी बनाते हैं, जब भी अंडर रूट आए उसका डेरिवेटिव कम करो। सो लेट ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। सो एफ एक्स वाई क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू रूट ए, और ए भी क्या है, फंक्शन है भाई, ए एक्स वाई का फंक्शन है ना, यही बनेगा। अब क्या करोगे, अगर आपको डी एफ निकालना है तो दैट वुड बी 1/√2 ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए, और अब ये इसका क्या करेंगे, टोटल डेरिवेटिव, तो 1/√2 ए तो एज इट इज √2 मीन्स 1/√x² प्लस एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी ए मीन्स एफ ए का पार्शियल डेरिवेटिव ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई, ए एक्स ए वाई देख लो क्या बनता है, तो दिस वुड बी 1/2√x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ए एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा, 3x² प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस ए वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओनली डी वाई। अब आप कहोगे मैम ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, डी एक्स डी वाई, डी एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इनटू एक्स। सो अगर आपकी वैल्यू एक्स और वाई ये है, एक्स वाई इज 4 5, एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 5, तो डी एक्स कितना है भाई, डी एक्स इज 4.1 माइनस 4, तो ये क्या है 0.1, और डी वाई क्या है 4.9 माइनस 5, और दैट इज माइनस 0.1। क्लियर, ये वैल्यूज पुट कर दो सारी की सारी, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की ये है, डी एक्स की है, डी वाई की है, तो देयरफॉर डी एफ वुड बी व्हाट, स्मॉल चेंज ही तो चाहिए हमें, तो डी एफ कह दो या फिर फंक्शन की वैल्यू एट 4.1 4.9 वही आ रही है, तो दिस वुड बी 1/2 अंडर द रूट एक्स क्यूब मीन्स 4 क्यूब दैट इज 64 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर 16 है 5 80 80 इंटू 3x² 3 इंटू 16, सो 16 48 प्लस 4 इंटू 5 पांचों के 20 2 40 इंटू 0.1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 0 पॉइंट माइनस ऑफ 0.1, सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, 1/2, और ये कितना होगा 144 दैट इज 12, और ये कितना है 88 इंटू 0.1, तो 8.8 माइनस ये कितना बनेगा 1.6, और ये कितना बचेगा 2 7, यही बचता है ना, हाँ 2 12 12 6 के 72, अगर नीचे 10 करो तो ये 72, 12 6 72, 2 3 6, और दिस इज 0.3, सो दिस इज 24 3 72 भी होता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो दिस इज द वैल्यू दैट वाज रिक्वायर्ड, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 4.1 4.9 इज 0.3। सो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था, आई होप क्लियरिटी मिल गई होगी। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालने हैं। यहाँ भी आपको समझ आएगा कि थोड़ा सा तो यूपीएससी खेलता है, बहुत इजी स्टेटमेंट नहीं देता है, या तो इजी देंगे तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर लगेगा, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड लगेगा, इजी नहीं दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो झोल है। तो देखो हमें क्या चाहिए, एफ एक्स बट इट वुड बी 4x³ माइनस 6x प्लस 4y, यही बना, एंड एफ वाई इज व्हाट, तो यहां से अपने पास आता है एफ वाई, अगर मैं निकालू, ठीक किया है ना, अरे ये 6x कैसे हो गया, 2 2 4 माइनस 4x, और सेकंड एफ वाई इज 4y³ प्लस 4x माइनस 4y, और दोनों इक्वल टू 0 होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो दिस इज ऑल्सो 0,
सो 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, आई विल राइट एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई क्यूब प्लस एक्स minus y is equal to 0. So say this is equation 1, this is equation 2. 1 और 2 को हमें सोल्व करना है, तो दो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए क्या मैं 1 माइनस 2 कर दूं? देखते हैं कुछ बनता है क्या. सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फैक्टर बनाने की कोशिश करो तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई. सो यहाँ से x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बन रही है यहाँ से. दैट मीन्स आइदर x इज इक्वल टू y और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. एक ये बन गई, एक ये बन गई. सो व्हेन x इज इक्वल टू y, तो हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे कि क्या बनेगा अब x और y की एग्जैक्ट वैल्यू. तो ये x इज इक्वल टू y इसमें पुट करेंगे ना, और आप जहां ये सब्स्टिट्यूट करते हो तो दैट वुड बी एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और दैट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0. x 0 होते ही y भी 0 हो गया क्योंकि x और y तो सेम है, तो एक पॉइंट तो मेरे पास क्या आ गया 0 0. दूसरा निकालने के लिए वी विल सोल्व दिस से 3, 1 एंड 3 को सोल्व करेंगे. 1 और 3 को सोल्व कैसे करें? तो देखो 1 से मैं क्या निकालूंगी, फ्रॉम 1 y की वैल्यू निकाल लो. y इज इक्वल टू व्हाट, y अगर मैं इधर लेके जाऊं और उसको इधर, तो दिस वुड बी x माइनस एक्स क्यूब, और ये यहाँ 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो अगर ये मैं पुट करती हूँ तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, तो दैट मीन्स इट्स स्क्वायर कर दूंगे साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 2x क्यूब 4 इज इक्वल टू 2. यही बनेगा, राइट. एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 6 माइनस 2x4 इज इक्वल टू 2. एंड अगर इसको सारे को एक साथ करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, उधर लेके जाऊंगी मैं क्योंकि हाईएस्ट पावर उधर करनी है, तो 3x6 भी है हाईएस्ट पावर, तो इधर ही रख लेंगे. x6 माइनस 3x पावर 4, 3x पावर 4 स्क्वायर कितने बन रहे हैं, स्क्वायर भी 3 बन रहे हैं, बट दैट इज प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. बट यहाँ से देख के एक चीज लग रही है, देखो 6 डिग्री की हम नहीं सोल्व कर सकते, इतना तो समझ आता ही है कि 6 डिग्री की इक्वेशन सोल्व करना इज नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल आप कह सकते हो, तो नहीं होगा. तो क्या करूं मैं, सारी टर्म्स ना इवन है, तो लेट्स पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसको रिड्यूस कर लेंगे कुछ. सो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया तो ये t हमेशा क्या हो गया, इसका मतलब t तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी या तो 0 हो सकते हैं या पॉजिटिव हो गए. अच्छा ठीक है, अब ये क्या बन गया, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन रहा है ना. टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहां से इतने को अगर मैं देखूं तो क्या माइनस 2 को मैं माइनस वन दो बार कर दूं, माइनस वन, और ये क्या है यहां तक, t माइनस 1 का क्यूब ही तो है, t माइनस 1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल टू. और अब यहां से देखो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 1. तो अगर आपके रियल रूट्स चाहिए तो फॉर रियल, हमें तो रियल रूट्स चाहिए ना मिनिमम मैक्सिमा के लिए, रियल टी क्या होना चाहिए, t माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा, बाकी दो तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में दो रूट कॉम्प्लेक्स आते हैं ना. सो t माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2. बट t क्या था, t was nothing but x square and this implies x square is equal to 2. यही तो कह रही थी मैं
कि यहाँ सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा कि आप सोल्व कैसे करो, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ध्यान से देखना है कि क्या हम इसको कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, प्लस माइनस रूट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। और अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 इन दो इक्वेशंस में से किसी एक में पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं x इज इक्वल टू रूट 2 लेती हूँ, तो x इज इक्वल टू रूट 2 से ये वैल्यू कितनी बन गई, रूट 2 क्यूब, तो वो बनेगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और आप क्या कह सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 बच गया। तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास 0 0 था, दूसरा क्या आया, रूट 2 माइनस रूट 2। सिमिलरली अगर आपका x माइनस रूट 2 है, तो y क्या आएगा, देखिए पता चल रहा है y क्या आ जाएगा, प्लस रूट 2। y कितना आया, प्लस रूट 2। तो आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स, माइनस रूट 2, रूट 2। अब तो डी और ABCD की वैल्यू निकालनी है और आपको क्या करना है, सारी चीजें निकाल लेंगे। चलिए अब मैं इसको पूरा क्लियर कर देती हूँ क्योंकि पॉइंट्स तो हमें याद है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमारे आए वो है 0 0, रूट 2 माइनस रूट 2 एंड माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, यही आए हैं, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। क्लियर। और यहाँ से अब हमें क्या चाहिए था, fx, दोबारा लिख लेती हूँ भाई, वो मिटा दिया कोई बात नहीं, वैसे क्लियर करती तो बहुत टाइम लगता। तो दिस वुड बी 4 में हटा दूंगी क्योंकि मुझे पता था वहां से कॉमन आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, यही आया था। हाँ, और एफ वाई क्या आया था, वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई, ये वैल्यूज आई थी। सो यहाँ से एफ एक्स एक्स पता चल जाएगा। सो वो कितना बन रहा है, 3x² माइनस 1, एफ वाई वाई 3y² माइनस 1 एंड एफ एक्स वाई, तो वो आ रहा है दोनों ही जगह पे 1। यहाँ से कर लो चाहे वहां से कर लो, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, 1 आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, 0 0 पे पॉइंट्स देख रहे हैं। 0 0 पे अगर आपको देखना है तो a एट 0 0 कितना आया, -1। b एट 0 0 कितना है, -1। सिमिलरली c एट 0 0, c तो कांस्टेंट ही है तो वो तो 1 ही रहेगा हर एक पॉइंट पे, c इज इक्वल टू 1। सो ए बी माइनस डी क्या होगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर ना, तो वो कितना आ रहा है यहाँ से, ए बी, ये फिर से वही गड़बड़ करेंगे ना, दिस इज 1 -1, 0 आ गया। अब आपको इन्वेस्टिगेट करना है वेदर इट इज, क्या क्या देखते हैं कि अलोंग द डिफरेंट कर्व्स ये सेम आएगा या नहीं आएगा। तो दो अलग अलग y इज इक्वल टू एम एक्स वाली कर्व लो, ये अब आपके लिए होमवर्क होगा भाई, ये वाला क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एम एक्स लेने से काम लेना ही पड़ेगा और कोई काम कारण हमें बनेगा ही नहीं। फिर ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करते ही x रेज टू पावर 4 माइनस, और ये कैंसिल हो गया तो ठीक है, y इज इक्वल टू, हाँ उससे वैल्यू बन जाएगी, ले ही लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि y इज इक्वल टू एम एक्स कह लो। सो एफ ऑफ एक्स एम एक्स डायरेक्टली लिख रही हूं मैं थोड़ा, तो क्या बनेगा, x रेज टू पावर 4 प्लस m पावर 4 y पावर 4 माइनस 2x² प्लस 4mx², अरे y पावर 4 नहीं, x पावर 4 है, y इज इक्वल टू mx तो ले रहे हैं, 2x² प्लस 4mx² माइनस 2m² x², यही बनेगा।
यहाँ से x पावर 4 कॉमन ले लो, तो दिस वुड बी 1 प्लस m रेज टू पावर 4, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे, और ये हमारे पास बन रहा है -2m² -2m² प्लस 4m -2, और 2 भी कॉमन ले लो साथ में। तो यहाँ अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो ये 2 चला जाएगा, ये बचता है हमारे पास -m² प्लस 2m और -1। सो माइनस कॉमन ले लेंगे, अच्छा ये -2 कॉमन ले लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा बन जाता है। अगर मैं -2 थोड़ा बार रब करके ही लिख दूं ना, कसर पचर होगी उससे अच्छा, तो -2x² कॉमन लेते ही हमारे पास अंदर क्या बच जाता है, यहाँ से +1 बचेगा, यहाँ से m² प्लस 2m -2m, m² -2m +1 बचेगा, और वो क्या है, m-1 होल स्क्वायर। m-1 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, ये टर्म भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी, है ना। बट एक चीज देखो, x², ये टर्म इससे ज्यादा हो सकती है कभी, और ये भी कम हो सकती है, और डिपेंड करता है कि आप m की वैल्यू क्या ले रहे हो। m = 0 ले लेते हो तो ये पॉइंट x⁴ 1 -x² पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड दैट इज वाई दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ m। और ये क्या हो जाएगा, therefore 0 0 इज सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। क्लियर। अब हम बाकी दो क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करेंगे। तो 1 √2 -√2 एंड -√2 +√2। सो बताइए मुझे जरा, अगर मैं ये √2 -√2 पे चेक करूं तो क्या बनता है। √2 पे मुझे a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। a √2 -√2, 3x² -2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ये 6 -1 5। सिमिलरली b क्या हो जाएगा, माइनस का है इवन दो, फिर क्या फर्क पड़ेगा, वो तो वो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, और दिस वुड बी अगेन 5। एंड fxy c क्या है, दैट इज 1। सो यहाँ d जब आप निकालोगे तो वो क्या आता है, 25 -1 दैट इज 24, और वो नॉट इक्वल टू 0 है। साथ में a क्या है, 5 दैट इज ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन 0। सो a ग्रेटर देन 0 है, d नॉन 0 है, एंड दैट इज वाई दिस इज क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिमिलरली आप दूसरा भी निकालोगे तो वहां -2 √2 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो मैक्सिमम और रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ये वाली आएंगी, 0 0 सैडल पॉइंट, बाकी दोनों क्या है, लोकल मिनिमम। क्लियर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ सोल्व करना थोड़ा रिलेटिवली इजी रहेगा। चलो देखते हैं। सो अब आपको फंक्शन f(x, y) दे दिया, तो हमें क्या चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो विद रिस्पेक्ट टू x इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनता है, 3x² 3x² -63 + 12y, यही बन रहा है, और दिस शुड बी इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। दूसरा fy क्या बनेगा, 3y² -63 + 12x, and again this should be equal to 0। 3y² -63 + 12x is equal to 0। यहाँ दोनों से 3 3 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ क्या बचता है, दिस इज x²
-21 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। और दूसरे से क्या बन रहा है, y² -21 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों को ही हमें सोल्व करना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स में है, इजीली सोल्व हो जानी चाहिए, ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे तो। सो 1 -2 कर दो, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। सो जैसे ही 1 -2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x² -y², x² -y², 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4y -x इज इक्वल टू 0। दोनों में 4 कॉमन ले लिया तो y -x इज इक्वल टू 0। x² -y² को क्या लिख लोगे, x -y और x प्लस y, और वहां से -4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाता है, दिस टर्म वुड बी x -y, दोनों में कॉमन आएगा, अंदर क्या बचता है, x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स बन गए, एक बार है x -y इज इक्वल टू 0, दूसरी बार है x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। सो यहां से x इज इक्वल टू y आ गया, एंड x इज इक्वल टू, एक बार क्या आता है 4 -y। सो व्हेन x इज इक्वल टू y, तो फर्स्ट को और x इज इक्वल टू y को सोल्व इक्वेट करके पॉइंट्स निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू y जैसे ही मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x² -21 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। 24 लिख दिया क्या, 21। दिस इज 21। अब आपका सम 4 होना चाहिए, प्रोडक्ट -21 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 7 3 x -7 x प्लस 3 फैक्टर्स बन गए इज इक्वल टू 0। सो वंस x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू -3, और इस टाइम पे क्या है, x इज इक्वल टू y है, तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, 7 7 -3 -3। दो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आते हैं, 7 7 -3 -3, 7 7 -3 -3। सिमिलरली अब हम दो और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे जब x इज इक्वल टू क्या है, 4 -y, और x इज इक्वल टू 4 -y हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे, तो ये क्या बनता है, x² -21 प्लस 16 -4, क्या किया है, x की वैल्यू पुट की है ना, नहीं x की नहीं, y की कर लो, क्योंकि वहां स्क्वायर करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू x -4 हो जाएगा, 4 -x, y इज इक्वल टू 4 -x। तो जैसे ही 4 -x यहाँ पे पुट किया तो 16 -4x इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज दिस, x² -4x -5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट -5 आना चाहिए, सम -4 आना चाहिए, तो सिंपल है, x -5 x प्लस 1 इसका फैक्टर बन गया, और यहाँ से वैल्यूज क्या आई, x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू -1। तो व्हेन x इज इक्वल टू 5 y कितना आ गया, इस इक्वेशन में पुट करने पे y -1 आ जाएगा, एंड व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो y कितना आ जाएगा, 5। तो दो रूट बनते हैं, 5 -1 एंड -1 5। तो चारों क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास हैं, देखो जरा, और यहाँ बहुत कम चांस है कि d 0 बन जाए, क्योंकि जब वैल्यू 0 0 वगैरह ना हो ना तो रेयर चांसेस होते हैं। तो चार क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यहाँ से एफ एक्स एक्स निकालो, अब एफ वाई वाई निकालो, एफ एक्स एक्स कितना बन रहा है,
2x FYY 2 कैसे हुआ 6x है भाई 6x ऊपर वाले से 0 = 0 पुट करके थोड़ी निकालेंगे 6x और दिस वुड बी 6y एंड FXY कितना होगा दोनों जगह से ही सेम आएगा हमेशा तो दिस इज 12 अब क्या है सभी चारों पॉइंट्स चेक कर लो 8 7 7 डी क्या बनेगा AB इसमें 7 पुट करो इसमें 7 पुट करो तो 7×42 और -c², तो दैट वुड बी नॉन जीरो 8 7 7 क्यों नहीं लिखा जा रहा है दिस वुड बी 6x × 6y और विद 7 है तो 6 7 42 गुना 42 -c² दैट इज 12 का स्क्वायर 144 तो ये कहीं इससे बहुत ज्यादा है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0 साथ में a की वैल्यू क्या है a इज ग्रेटर देन 0 वो 42 आ रहा है सो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा सिमिलरली बाकी तीनों चारों 3 पॉइंट्स और बच गए उन पे आप क्या करोगे चेक करोगे एंड इन द कमेंट सेक्शन यू विल राइट कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है और क्या यहाँ पे कोई सैडल पॉइंट भी है ठीक है ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन let fxy is equal to y² plus 4xy plus 3x² plus x³ plus 1 at what points will fxy have a maximum or minimum ये 2013 में पूछा गया था तो थोड़ा सा सिंपलर लेंगे है यहाँ भी हम वही करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालो क्या बनता है 4y प्लस 6x प्लस 3x² इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू y क्या बनेगा fy दैट इज गोइंग टू बी 2y प्लस 4x यहाँ इसी वजह से बोला कि जैसे ही आप इनको सोल्व करोगे ना तो जब इस वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें डायरेक्टली x या y की वैल्यू जो भी आपको चाहिए वो मिल जाती है तो y की निकाल लेंगे क्योंकि इधर x की पुट करोगे तो fx में आपको दो जगह x पुट करना पड़ेगा y एक ही जगह है तो स्मार्ट तरीका यही कहता है कि y की वैल्यू निकालो और इधर पुट करो दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो सो y इज इक्वल टू कितना आ गया -2x y is equal to -2x and y when y is equal to -2x तो fx क्या बन जाता है यहाँ से इसको सोल्व करो y is equal to -2x so this is -8x plus 6x plus 3x² is equal to 0 और आप कह सकते हो this is 3x² -2x is equal to 0 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है once x is equal to 0 second time x क्या आ रहा है 2/3 let me see once x is equal to 0 second time x is equal to 2/3 तो when x is equal to 0 y भी 0 बन रहा है और when x is equal to 2/3 तो y कितना आ जाएगा -4/3 और दोनों पे ही क्या कर लेंगे चेक कर लेंगे दो पॉइंट्स x is 0 0 दूसरा when x is equal to 2/3 y यहाँ पुट करेंगे तो we will get -4/3 तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए दोनों को अब हमें चेक करना है तो उसके लिए हमें एफ एक्स एक्स चाहिए एफ वाई वाई चाहिए एंड एफ एक्स वाई चाहिए क्या मुझे बता सकते हो व्हाट इज एफ एक्स एक्स एफ एक्स का क्या करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे सो एफ एक्स एक्स वो आता है
6 प्लस 6x, 6 प्लस 6x, क्लियर। एंड FYY वो कितना आता है, +2, और FXY कितना आ रहा है, 4। XY अगर नॉन जीरो आता है ना तो D कभी भी जीरो नहीं बनेगा अनटिल एंड अनलेस A इंटू बी की वैल्यू उसके बराबर हो जाए, बट रेयर चांसेस होते हैं कि क्या होंगे या नहीं। अब चेक करते हैं एट 0 0। FXY कितना आ गया, 4 आ गया। एट 0 0 व्हाट इज A? A इज 6। 0 0 पे अगर आप देखो तो A कितना है, 6 है, B कितना है, 2 है, एंड C इज इक्वल टू 4। एंड D क्या आ गया यहाँ से, AB माइनस सी स्क्वायर। D सिर्फ आपको ये देखना है कि नॉन जीरो है या जीरो है, या D के नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता। तो D जैसे ही आपने देखा 6 इंटू 2, तो दैट इज 12 माइनस 4 का स्क्वायर 16, वो क्या है -4, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो D नॉन जीरो है। उसके बाद क्या चेक करते हैं, A इस केस में हमारा कितना है, 6। तो A 6 है, D नॉन जीरो है, और A ग्रेटर देन जीरो हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो ये लोकल मिनिमा आ गया। दूसरा पॉइंट आप चेक करो, 2/3 एंड -4/3, 2/3 एंड -4/3। सो 2/3 -4/3 क्या क्या बन रही है, A B C यहाँ है, इनकी वैल्यूज देखो। 2/3 पे वैल्यू बन रही है 6 इंटू 2/3, 3 से ये कट गया, 4 10। सो एट दिस A इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, B और C तो कांस्टेंट है ही, वही रहेंगे। तो 20 माइनस 16 ये भी नॉन जीरो आ गया, और 10 भी क्या है, बिना लिखे ही यहाँ से वैल्यूज बन रही हैं, देख लो। A इज इक्वल टू 10, Y की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना कहीं, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी है ही, AB माइनस सी स्क्वायर, तो 20 माइनस 16 दैट इज D आएगा, और वो क्या है 4, फिर से नॉन जीरो। और अब क्या देखना है, A इज ग्रेटर देन जीरो और नॉट। सो A 10 है, ग्रेटर देन जीरो है, दोनों के दोनों पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमम। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बताने हैं किसी गिवन फंक्शन के। बट गिवन फंक्शन के साथ अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट दे दे या रिस्ट्रिक्शन दे दे, तब हम क्या अप्लाई करते हैं, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं उनको प्रैक्टिस करो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।